मंगलम भगवान कलम प्रजभद्रका मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय धनोहर महागणाधिपतये नमः मंगलमूर्तये नमः। अपने अपने सामने जो नीचे वाला है उसमें 300 प्रदीप दिखाई हैं। सभी लोग एक एक पुष्प लीजिए, चावल लीजिए और पैसा रखिए, जल डालिए, जल डालिए। चलिए जल डालिए। सभी लोग अपना अपना गोत्र ले लेंगे। जिनको नहीं पता होगा कश्यप बोलेंगे, बोलेगा उत्पन्नो हम। अपना अपना नाम लीजिए। नाम हम मामा आत्मा श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक शांतरगिक चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम कृतस्य श्रीमद् भागवत सप्ताह ओम गौरे नमः। ज्ञानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ज्ञानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। लिखिए ऊपर सोने लिखिए। ज्ञानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़िए सोने में अर्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़िए फिर और लीजिए। ओम नमः ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़िए फिर लीजिए। ओम कंठे नमः ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए। सब लोग लीजिए। इस बार सब लोग अग्नि में डालेंगे। ओम अग्निदूतम पुरोधदेव वाम प्रभदेव आचार्याधिः अग्निविष्णानां ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अग्नि छोड़िए। ऐसे ऐसे किसी को भोजन कराएं, ठीक है ना। ओम मनोज्योत जुगनाम छोड़ दीजिए। मनोज्योत जुगनाम दूसरे को स्पर्श कर लीजिए। लेडीज लोग हाथ स्पर्श किए रहेंगे पीछे से। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा अश्वत्थयगं सोदं माते शताय माते ज्येष्ठाय माते जानराज्याय दशेन्द्रियाय इममुखे पुत्रस्य विष एकवो मीराय सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानागुराय। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अग्नि मूढादिवः गौततिः पृथिव्या अयम् अपा। ओम गोदुदिस्याग्ने प्रतिजाग्रे तविष्टापूर्ते चकोन्द्रजेतामयञ्च अस्मिन् तद्विश्वे देवाः समानश्चीतका। ओम बृहस्पते अतिशतजो अरिहादिवदिहादिकसमज्जनेको यद्दीते चवसत् प्रजासुमातु द्रविडन्धे हितब्रह्मा। ओम बृहस्पते ओम परिश्रुतोरथं ब्रह्मणा विपदस्करं पयः स्वामं प्रजापतेः ऋतेन सदमिन्द्रियं विपानकं सुक्रमा। ओम सापोभवन्त्विदे तद्गौरस्करन्दनः। ओम संसनिश्चराय स्वाहा। ओम कयानसुत आववदोति तदा प्रदासखा कया सतिष्ठयाविका। ओम रामरावे स्वाहा। ओम केतुं क्रवन्नकेतवे एतो वज्र अवेतसे समुखधीरजाय स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। जब स्वाहा बोलेंगे तब छोड़ना, ठीक। स्वाहा में जैसे बोले ईश्वराय स्वाहा। ओम उमायै स्वाहा। ओम स्कंदाय स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम कालाय स्वाहा। ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम अद्भ्यो स्वाहा। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम इंद्र ओम वरुणाय स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे
स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहा अघोरेभ्यो घोरेभ्यो कोई छोड़े ओम सावित्र्यै स्वाहा वासुदेवताय स्वाहा स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रामचंद्राय स्वाहा रामकृष्णाय स्वाहा रामलक्ष्मी स्वाहा रामचंद्राय रामादित्याय स्वाहा रामेश्वराय स्वाहा रामगौर्याय स्वाहा रामहेश्वर्याय स्वाहा रामगौरनाय स्वाहा
हरि ओम हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वं यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यस्त्वे देवैशान पदक्रमोपनिषः दर्गायन्ते सामगा। ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सुंदर गोपालं उर्वनमालं नयन विशालं दुःखहरं वृंदावन चंद्रमानंदं परिमानंदं धरणीधरं वल्लभ घनश्यामं पूर्णमकामं अत्यविरामं प्रीतिकरं भज नंद कुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। सुन्दरवारिजवदनं निर्जितमदनं आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतहारं विपिनविहारं परिमोदारं चिरहरं वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं। शोभितमुखतुलं यमुनाकुलं निपटयतुलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणु चारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचिअमलं तिमिरहं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम्। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापुतना जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसाच्छेदनं कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनं
यदि श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम या कुने दुदुसारहर धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासनम या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडया पहा। हे स्वामी, आप तो सर्व समर्थ हैं, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। मैं अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु महाराज जी के चरणों का वंदन करते हुए इस सराय टिकरा ग्राम के चारों खूंट के चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, माता पिता, पुरखा पंगत, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, स्थान देवता, माता भगवती सबों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए बोले श्रीमद् भागवत महापुराण के संत समाज के श्री सद्गुरुदेव भगवान के राधे राधे। श्री राधे जय मां। परम आदरणीय सम्मानीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु, माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर, जिस अवसर पर आप सभी आकर इस ज्ञान गोष्ठी का सभी आनंद ले रहे हैं। बंधु, धन्य यह पावन धारा धन्य है, सराय टिकरा ग्राम धन्य है, यहाँ के माता पिता धन्य है, वृद्धजन धन्य है, कुटुंब परिवार सभी धन्य है, बाल बच्चे वृद्ध सयान सभी धन्य है, यहाँ के वेद पाठी ब्राह्मणगण धन्य है, गुरुजन धन्य है, और इस गांव के आशीर्वाद देने वाले पुरखा पंगत धन्य है, ग्राम देवता धन्य है, ग्राम देवी धन्य है, यहाँ के गांव माताएं धन्य है। यह धरती माँ जिस स्थान पर सुंदर भगवान का जो कथा हो रहा है वह धन्य है। बंधु, भागवत यह कथा क्या कहा गया है? श्रीमद् भागवत कथा। श्री अर्थात विष्णु, मद पुस्तक, भागवत ये कथा भाष्य भक्ति और भाष्य भाग्य, ये दोनों चीजें, भाष्य भक्ति और भाष्य भाग्य। बच्चे लोग शांत रहे हो, आप लोग अपना मन चित्त को मन लगाकर सुनो कथा, शांति पूर्वक सुनिए, मन को इधर उधर विचलित ना कीजिए। कथा आप लोगों को परसों रात को नहीं मिलेगा, कल शाम को यहाँ, इसलिए आप लोग समझो उस प्रसंग को। विद्यार्थी हो, कल्याण। भाष्य भक्ति और भाष्य भाग्य बड़ा ही अति सौभाग्य था, बहुत ही बड़ा भाग्य था जो यह कथा इस सराय टिकरा
ग्राम में बड़े ही धूमधाम आदर के साथ यह कार्यक्रम का आयोजन आपने रखा और यह कथा अमृत के समान, यह कथा मन लगाकर वास्तव में जो स्वीकार किया होगा, वास्तव में जिन्होंने अपने शरीर में उसको रखा होगा, उसका एक जन्म का 7 जन्म सफल हो जाएगा। कथा यह कथा प्रेत योनि, तो ये भागवत कथा जो है भस्य भक्ति और भाग्य, बहुत बड़ा आप सबों का भाग्य था। आपको जन्म देने वाले माता पिता कोई पूर्व जन्म में अच्छे संस्कार किए रहे होंगे, सुंदर संस्कार आपके जन्म देने वाले माँ और पिता का याद करो। सुंदर समय में आपको जन्म दिया होगा, तब आप आज श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा सभी इस गांव वाले समस्त प्राणी, बाल बच्चे, वृद्ध सयान, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं, बंधु, क्योंकि आपको सच्चे मन से पशु भी अगर चाहें तो कथा को सुनते हैं। जहाँ संत साधुओं का सुंदर कथा हो रही है, हृदय खोल के सारे प्रपंचों को त्याग कर कम से कम 5 मिनट मन लगाकर उस भगवान का सत्संग को हृदय में प्रवेश होने दो। बाकी तो समय में हड़बड़ इधर उधर डमरू बजाते बजाते सारा जिंदगी खत्म हो जाएगा सबका। इसलिए बड़ा ही अति सौभाग्य है। भागवत का अर्थ है भस्य भक्ति और भाग्य, ये 2 चीज। भस्य भक्ति कब मिलेगा? जब हम सुंदर संस्कार की ओर जाएंगे, जब हम किसी संत महापुरुष का सुंदर कथा सुनेंगे, सुंदर कहीं सत्संग में जाएंगे, सुंदर तीर्थों में जाएंगे, सुंदर मंदिरों में जाएंगे, हमारे से बुजुर्ग व्यक्ति जो ज्ञानी हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनके साथ में जब हम बैठेंगे तब जो है हमको भक्ति और ज्ञान हमारे जीवन में घुसेगा। संत, क्योंकि कुछ हमारे पूर्वजी सियान लोग कहते थे कि बड़े का संगत करे खाए बीरा पान, छोटे का संगत करिया कटाए दोनों कान। ठीक है, बड़े का संगत करो खाओ बीरा पान और छोटे का संगत करो कटाओ दोनों कान। इसलिए हम तो आपको धन्यवाद आशीर्वाद दे के जा रहे हैं इस गांव को। धन्यवाद आशीर्वाद देकर इस गांव को जा रहे हैं कि आप इस गांव को स्वर्ग बनाओ, इस गांव को वैकुंठ बनाओ। जन जन माता बहन बेटियां बाहर से जो यहाँ बहू जो आए हैं, सुंदर संस्कारमान बने, सुंदर ज्ञानमान बने, अपने अपने घरों को मंदिर बनाओ। तब यह सराय टिकरा के पुरखा पंगा जितने लोगों को मिट्टी के नीचे गाड़ दिए, जितने हमारा यादा दादा पुरखा पंगा सब चले गए। इस गांव को छोड़ के सबको राख कर दिए जला के, सुंदर तब आशीर्वाद मिलेगा। पुरखों का जो आशीर्वाद है वो अति सुखदायी है। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि आज बड़ा ही सौभाग्य का स्तर है जो आप मन लगाकर इस कथा का आप सभी रसपान कर रहे हैं। भागवत भस्य भक्ति और भस्य भाग्य, जिसका बहुत बड़ा भाग्य हो, बहुत बड़ा भाग्य।
छोटा मोटा भाग्य नहीं, बहुत बड़ा भाग्य जो वास्तव में माता पिता के कोख से जो अवतार लिया है, माता पिता के उदर से जिनका जन्म हुआ है, उस माँ और पिता ने जिसको जन्म दिया और इस धरती पर जिन्होंने लालन पालन करके आज बड़ा किया, पालन पोषण किया और आज आपको सुंदर ज्ञान की ओर उस माता पिता ले गए। चलो बेटा सामने आइए ना, आओ। और सभी लोग जो है अपना भाग्य का सभी सराहना करने लगे कि धन्य हमारे माता पिता जो आज इतना सुंदर पालन पोषण किए, पालन पोषण करने के बाद हमको बड़ा किए, बड़ा करने के बाद पढ़ाए लिखाए, पढ़ाने लिखाने के बाद आज इस गांव में हमारे पूर्वज सुंदर आज हमारे माता पिता, बाबा वरदाई, आजा दादा, चाचा चाची ताकत लगाकर, मन लगाकर कितना सुंदर हम लोग के लिए यह कथा का कार्यक्रम करवा रहे हैं। क्योंकि इसी प्रसंग को संत कवि कहे हैं कि भक्ति का जो रंग है वो सफेद है। भक्ति का रंग सफेद है और सफेद में कुछ अगर दाग लग जाए, हमारे जो भक्ति है उस भक्ति में यदि कुछ न कुछ दाग लग जाए तो वह भक्ति अधूरा रह जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जिंदगी है, जीवन। क्योंकि भागवत भ से भक्ति और ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग, ये चार शब्द हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी जो माताएं बहन हैं सबका यदि अलग अलग विचार, आज तो कितने कितने दिनों से कुछ लोग बातचीत बंद करते हैं, किसी के घर में आना जाना भी नहीं रहता है। थोड़ा सा कोई भी हल्का सा किसी भी प्रसंग को पकड़कर मैं तो माताओं से अनुरोध करूंगा, हमारे भ्राताओं से भी अनुरोध करूंगा कि पिछला बीता हुआ दिन उसको त्याग कर एक माँ के संतान बनकर और अपना जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करो। इस गांव में सुखपूर्वक। क्रोध को कहा गया है कि क्रोध स्वतः को खाता है। आग जो होता है, आग लकड़ी को आप डाल दीजिए चूल्हे में और उसको छोड़ दीजिए, वो आग धीरे 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 पूरे लकड़ी को खा जाएगा। आप मत फूकिए उसको, तिल्ली भी न लगाइए माचिस का, उसको छोड़ दीजिए लगाकर। वो धीरे 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 सभी जितना जो लकड़ी का जो क्षेत्र है सबको अंदर से राख बना देगा। ठीक इसी प्रकार बंधु यह हमारा जीवन है, यही इसी प्रकार हमारा यह जिंदगी है। क्रोध इस जीवन को नष्ट करती है। अपने जीवन में यदि बस में करना है, बस में, तो क्रोध को करो। आपको अपने जिंदगी में खाना है तो गम को खाओ। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए। और त्यागना है तो ईर्ष्या को त्यागो। इसलिए मैं आज कथा तो अनंत है, अनादि है भगवान का। इस धरा धाम में कितने संत आते हैं और समय समय में इसी प्रकार सत्संग करके चले जाते हैं। तो जितने जो हमारे क्षेत्र में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, बहुएं हैं जो बाहर से आई हैं इस गांव में, पैदा कहीं और हुए, पालन माता पिता ने किए,
और दूसरे गांव में उस कन्या को उस पुत्र के साथ, उस दामाद के साथ विदाई कर दिए। और वो बहू का सास ससुर माता पिता बन गए। संस्कार, जब हमारा जीवन ठीक रहेगा, हमारा जब घर सुधरेगा, हमारा जब जीवन सुधरेगा तो घर सुधरेगा, और जब घर सुधरेगा तो पड़ोसी सुधरेगा, और जब पड़ोसी सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, और जब गांव सुधरेगा तो गांव का खुशबू आपका दूसरे गांव में फिर प्रकाश करने लगेगा। जैसे चोंगा बंधवाए हैं आप लोग, क्यों बंधवाए हैं चोंगा? कथा तो मैं यहाँ बैठकर कह रहा हूँ, चोंगा बंधवाए से क्या मतलब था आप लोग को? चोंगा आप लोग इसलिए बंधवाए कि काफी दूर तक जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं वो काफी दूर तक जाए, लोग जन जन को, लोगों को पता हो कि हमारे सराय टिकरा ग्राम में महाराज जी कथा कह रहे हैं, इसलिए आप दूर दूर चोंगा बंधवाए। ठीक इसी प्रकार जो कीर्ति होती है, मैं तो सर्वप्रथम भागवत कथा तो एक किस्सा है, कहानी है बंधु, लेकिन आज का जो समय है, जितने जो बच्चे हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए आप लोग, कितने लोग अपने माता पिता को प्रतिदिन आज के बाद प्रणाम करेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। बस 5 ही लोग, और बाकी माता पिता को सिर्फ 5 लोग ही प्रणाम करेंगे, और बाकी लोग क्या करेंगे उसका ड्यूटी। इस मंडप में बैठे हैं सभी लोग बच्चे हैं, सास ससुर भी तो माता पिता जी है ना। इस मंडप में जितने आप लोग बैठे हैं सभी लोग, जितने जो बहू हैं यहाँ, बहू देहाती भाषा में जरा बहुरिया कहल गई से, ठीक है? तो बहू के माता पिता कौन है? जोर से बोलिए। बहू के माता पिता सास ससुर हैं, उनका वो प्रतिदिन चरण छुए। देखो किया सत्संग में कहा है कि गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, लाख गंगा नहाने से शरीर को तो रगड़ा वहां, लेकिन मन मैला है। तो घर के अंदर किसी भी प्रकार से किसी का मन को हरण करना है, किसी को अपने बस में करना है, सास ससुर से, सास ससुर मुकरे भी हैं, यदि प्रतिदिन आप चरण छू के उनको उनसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद देंगे, धीरे 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 एक एक बिंदु वो घर में प्रेम धीरे धीरे बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। धीरे 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 वो घर में प्रेम का जो मार्ग है वो धीरे धीरे साफ सुथरा हो जाएगा। इसलिए इस कथा से हमको शिक्षा मिलता है कि पहला कथा सुनने के बाद हम संकल्प करें सभी कि आज के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने से बड़ों को प्रतिदिन चरण छू के प्रणाम करें। ये पहला बिंदु है, ठीक है? ये पहला बिंदु जो कोई नहीं करना चाहता इसको आज प्रणाम करते हैं। आज प्रणाम कैसे करते जानते हैं? एक हाथ पीछे है, ये है प्रणाम। पता चलता है एक हाथ है ये नहीं है उनका। कैसे प्रणाम करना चाहिए बताइए? प्रणाम कैसे करें माता पिता को, गुरु को कैसे प्रणाम करें? आज देखिए मंदिरों पर जब जाते हैं मूर्तियों को साष्टांग प्रणाम करें, उसका नाम है साष्टांग प्रणाम। गुरु को दंडवत प्रणाम। आपके जो गुरु महाराज कहीं से आते होंगे आपके गांव में, इधर जितने भी जो भक्त हैं कहीं का भी आप गुरु किए होंगे, जब आप अपने गुरु को जब प्रणाम करेंगे तब ये मस्तक जब तक गुरु के चरण में यदि स्पर्श नहीं तो प्रणाम अधूरा हो गया।
ये हमारा मस्तक गुरु के चरण में यदि स्पर्श नहीं हुआ तो अधूरा हो गया वो प्रणाम। इसलिए गुरु को जब कभी भी आप प्रणाम करो, कहीं का भी आपका गुरु हो, कहीं से भी आता हो गुरु, कोई भी गुरु हो आपका, उसको जब कभी भी प्रणाम करो तो ये सिर जो है मस्तक गुरु के चरण में स्पर्श हो, वो पूरा प्रणाम हो। और माता पिता को जब प्रणाम करो आप तो पिताजी के दोनों चरण में दोनों हाथ रख के जो स्पर्श हो, ये दोनों हाथ जब पिताजी को प्रणाम करो तो दोनों पग में, दोनों पैरों में दोनों हाथ स्पर्श हो, तब जो प्रणाम पूरा होगा। आज किसी बालक को अगर 5 लोग बैठे हैं, उनको कहो कि थोड़ा प्रणाम कर दो, 2 मिनट में 20 लोगों को प्रणाम कर लेगा, क्योंकि एक हाथ उसका भगवान, ये बड़ा ही काल्पनिक वैधानिक चेतना है। इस सत्संग को अपने जीवन में उतारो, और जब जीवन में हम इस सत्संग को जब उतारेंगे तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा, हमारा जीवन धन्य होगा। इसलिए आप लोग बहुत सुंदर मन लगाकर कथा को सुने, सुंदर रसपान किए। मैं तो यही चाहूंगा कि जिस प्रकार 9 दिन तक कितना सुंदर मस्तक पर सभी चंदन लगाकर, कितना सुंदर भगवा वस्त्र पहन के, मन को शांति करके पंडाल में सभी बैठकर भगवान का कितना सुंदर कथा का सभी रसपान किए। ऐसा ना हो कथा खत्म हुआ और पुनः सूरदास जैसे फिर टटोलने लगे उस अंधेरी रात में, ऐसा जीवन में आपका ना आए। मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा बंधु, बजाइए ताली जोरदार, क्योंकि आज जिंदगी और जीवन को अंधकार बनाने वाला जो व्यक्ति है, ये भागवत कथा शिक्षा देती है कि तुम एक मानव हो और मानव का कर्तव्य को तुमको निर्वहन करना पड़ेगा, तब हमारा जीवन सफल होगा। आज तो कभी लोग गाते हैं, कलियुग केवला नाम आधारा, अरे सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। जीवन में समझिए चौपाई क्या कह रहा है। बस एक चौपाई को यदि अपने जीवन में जो हासिल कर लिया, उसको पूरा रामायण पन्ना पलटाने का कोई आवश्यकता नहीं। एक चौपाई अपने जिंदगी में यदि पकड़ लिया, उसको सारा पन्ना रामायण का पलटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संत कवि कहे कि कलयुग, एक कलियुग जो है, कली तो बताया हूं 5 स्थान में। पहला तो संकल्प कीजिए कि ये जो कली जिसके घर में घुसा है, निकाल कर उसको 20 सड़क में फेंक दीजिए। उस कली को अपने अपने घर से सभी निकाल के उस ले जाके गड्ढे में डाल दीजिए, ताकि हमारे जिंदगी में कली बहुत कोस दूर चला जाए, वो कली काफी दूर निकल जाए। पहला। दूसरी, आज संत कवि लिखे हैं कि कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कहां उतरेंगे, कहां चढ़े हैं आप? जो उतरना है आपको, चौपाई किधर संकेत कर रही, देखो, कलियुग केवला नाम आधारा, अरे सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा।
कहाँ उतरेंगे? ऊपर टीला में चढ़े हैं, पहाड़ में चढ़े हैं, वृक्ष में चढ़े हैं, कहाँ उतरेंगे? वो चौपाई किधर ले जा रहा है हम सबों को? बंधु, ये भाव रूपी यह नैया है। नाव कितने लोग देखे हैं? हाथ खड़ा करो। बहुत लोग देखे हैं। ये हम सब लोग डोंगा में बैठे हैं, डोंगा में चढ़े हैं, नाव में। और इस डोंगा को चलाने वाला कन्हैया है। बंधु, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। जो सुमिरण भगवान भोलेनाथ जी की अपने जिंदगी में, जो सुमिरण राम जी किए, जो सुमिरण कृष्ण भगवान किए, जो सुमिरण शबरी ने किया, जो सुमिरण द्रौपदी ने किया, जो सुमिरण गुहराज ने किया, जो सुमिरण केवट जी किए, वो सुमिरण। क्योंकि ये भाव रूपी यह क्या है? नैया है, डोंगा है। डोंगा में सभी सवार हैं और इस डोंगा से सबको, इस नदी से भाव रूपी जो नैया है, इसे हमको पार होने के लिए राम नाम का संजीवना जड़ी लेना पड़ेगा, टिकट देना पड़ेगा। तब वह केवट खोपा घाट कितने लोग हैं? पहले काफी डोंगा चलता था। क्यों? उतराई कुछ देना पड़ता था कि नहीं? क्यों? डोंगा में आप चढ़ जाओ, खोपा घाट क्यों, टाली घाट देखें कुछ लोग। जब आप उस डोंगा में आप बैठ जाइए, तो जब डोंगई जब पार करेगा वो उस नदी को, तो डोंगई पे कुछ देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। 10 रुपया दीजिए, आप 20 रुपया दीजिए, 50 रुपया दीजिए, लेकिन उस जो डोंगा चलाने वाला है, जो नाव चलाने वाला है, उसको कुछ न कुछ राशि देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये क्या है? एक डोंगा है। ये धरती क्या है? एक नैया है। लेकिन नैया में चढ़ के आप भगवान को अगर चाहे कि पैसा दे तो भगवान पार करेंगे इस डोंगा से। भगवान को कितना पैसा चाहिए? क्यों? उतराई कितना भगवान को पैसा देंगे? कितना भगवान लेंगे आपसे पैसा? क्या देंगे उतराई भगवान को? भगवान को उतराई क्या देंगे? धरती को भी भगवान ने बनाया, फूल को भी भगवान ने बनाया, बेलपत्ती को भी भगवान ने बनाया, नारियल को भी भगवान ने बनाया, गेहूं को भी भगवान ने बनाया, दूबी को भी भगवान ने बनाया, जो चढ़ा रहा है उसको भी भगवान ने बनाया, पृथ्वी को भी भगवान ने बनाया, फूल को भी भगवान ने बनाया, उस फल को भी भगवान ने बनाया। बताओ भगवान को क्या चीज दोगे? जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा धान तो है नहीं, धान तुम्हारा है क्या? नहीं। चावल भी आपका नहीं है। फूल भी, फूल को क्या आप बनाए हो? नहीं। बेलपत्र को आप बनाए हो? नहीं। दूबी को आप बनाया? नहीं। गैया को आप बनाए? नहीं। दूध को आपने बनाया? नहीं। फिर आपका क्या है? इस धरती पर आपका क्या है? इस धरती में आपका क्या है? जो भगवान को आप देंगे और भगवान उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा कौन सा चीज है आपके पास? सोचो। राधे राधे। क्या चीज है आपके पास जो भगवान को आप देंगे? यदि आप भगवान को फल चढ़ाते हैं तो भगवान ही ने बनाया। उस वृक्ष को का सृजनहार भगवान ने किया, उस फल को भगवान ने बनाया। आप उनका दिया हुआ चीज को मैं आप जो है
आप एक डायरी दे दीजिए मेरे को यहाँ, और मैं ले जाऊं अपने घर। 10 साल के बाद जब आप डायरी देने वाले मेरे आश्रम में आप जाओ, तो उसी डायरी को अगर मैं आपको सप्रेम भेंट करूं, कितना आपको अच्छा लगेगा? क्यों? किसको अच्छा लगेगा? हाथ खड़ा करो। जो डायरी आप गुरु को यहाँ सप्रेम भेंट किए, 5 साल मेरे आश्रम में आप श्रीनगर जाओ बरहोल, तो मैं उसी डायरी को, आपका दिया हुआ डायरी को मैं सप्रेम भेंट आपको करूंगा कि लो आप प्राप्त करो और मेरे से खुश हो जाओ। अरे ये तो आप 5 साल पहले हमको देकर सरे टिकरा से भेजे हैं। फिर नारियल भी भगवान ने बनाया, वृक्ष को भी भगवान ने बनाया, फूल को भी भगवान ने निर्माण किया, गाय के अंदर जो गोरस से दूध निकल रहा है उसका प्रवाह भी भगवान ने निर्माण किया। फिर आपके पास क्या है? क्या है आपके पास जो भगवान को आप चढ़ाएंगे? भाव। बजाइए ताली, क्योंकि भाव के बिना भगवान अधूरे हैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे तो भाव से बेड़ा पार है। आइए भजन कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। संगीत टोली सुंदर साथ सजाएंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। भाव ही एक सार है। हरिओम। सभी लोग ताली बजा बजा कर गाएंगे। राधे हरिओम। साथ सजाइए। भगवान देखो मानो से कह रहे हैं कि हमको क्या चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव के मुझको भजे तो, भाव के मुझको भजे तो भाव से मेरा पार है। भाव ताली बजाइए। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिनी कोई पुकारे, मैं
मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं कि चाहे कोई पुकारे मुझे कभी नहीं सुनता मैं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। तेरे भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है। भाव से मुझको भजे को, भाव से मुझको भजे को, और तेरा भाव का उठा के हाथ ताली बजाइए। भाव बिन सर्वसी भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन सर्वसी भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। नहीं भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। सभी ताली बजाइए। अन्न धन वस्त्र भूषण
कुछ न मुझको चाहिए, अन्न धन अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। भगवान कहते हैं आप हो जाइए मेरी बस, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाइए मेरी बस, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाइए मेरा भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। जो मुझे में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, जो मुझे में भाव रख कर मेरी लेता है शरण, शरण उसके और मेरे हृदय का एक तार है। उसके और मेरे हृदय का एक रहता तार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव वाले हाथ का भर पूरे मुझे पर भार है। भाव वाले भक्त का भर पूरे मुझे पर भार है। भाव से मुझको भले को, भाव से मुझको भले को, और मेरा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही इशार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही सार है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे की, संत समाज की। कि जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में भाव है, उसी को मेरा
हर समय ध्यान रहता है। आगे आती कथा है आपका सुदामा श्री कृष्ण मिलन का कथा है और बड़े ही आनंददायक कथा है, मन लगाकर सुनिए। सुदामा श्री कृष्ण मित्र कैसे होने चाहिए? मित्रता का प्रभाव, आज मित्र का प्रभाव को उन्होंने वेदों में दर्शाया है कि मित्र जीवन में कैसी होनी चाहिए। बंधु, एक बार का प्रसंग है। सुदामा महाराज श्री कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के आश्रम में चले गए। आप लोग के बीच में सुदामा महाराज जी ध्यान से सुने। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्किंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण जी के परम मित्र थे और उन्होंने एक दिन ऐसा समय आया, श्री कृष्ण सुदामा चले गए गुरुकुल में और सुंदर जो है गुरुकुल में जाकर वहां शिक्षा अध्ययन किया, शिक्षा अध्ययन करने लगे और शिक्षा अध्ययन आज क्योंकि गुरुकुल में पढ़ाई करने वाला जो पुत्र होता है, सुंदर मन लगा के कथा सुनिए आप लोग। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा ये गुरुकुल में जब प्रवेश किए, सुंदर गुरु के साथ जाकर उनके आदेशों का पालन करने लगे। देखो, गुरु कौन है? माता और पिता पहला गुरु है, दूसरा गुरु शिक्षा शब्द का ज्ञान कराने वाला और तीसरा गुरु दीक्षा। पहला गुरु कौन है आपका? माता और पिता, ये दोनों पहला गुरु है। और दूसरा गुरु शिक्षा शब्द का जो ज्ञान कराए, जाओ पढ़ाई करो पुस्तक लेके, एक शब्द क्या कह रहा है उसको वो गुरुजी आपको ज्ञान करा रहे हैं, वो दूसरा गुरु। लेकिन तीसरा नंबर का गुरु होता है दीक्षा गुरु। अपना जीवन में 3 गुरु होना अति आवश्यक है। पहला गुरु माता पिता, दूसरा गुरु शिक्षा गुरु और तीसरा गुरु दीक्षा गुरु। सुंदर वहां रहने लगे, गुरु आश्रम का आनंद लेने लगे, पढ़ाई करने लगे। प्रातः काल कितना समय उठना चाहिए, सूर्य को कैसे प्रणाम करना चाहिए, भोजन करते समय कौन सा मंत्र करना चाहिए, चोटी क्यों बढ़ाना चाहिए, हमको धोती ड्रेस में क्यों आश्रम में रहना चाहिए, ये सारे जो व्यवहारिक कथा है ये गुरु के पास मिलेगा। जीवन को कैसे निर्वहन करना चाहिए, हमारे जीवन में स्त्रियां कैसी होनी चाहिए, गुरु का क्या कर्तव्य होता है, एक शिष्य क्या क्या कर्तव्य होता है, गुरु के पास शिष्य को क्या मिलता है, ये सारी जो व्यवहारिक जो कथाएं सबको अध्ययन करने लगे। और सबसे प्रिय वहां उस आश्रम में सुदामा श्री कृष्ण परम मित्र थे दोनों। काफी दिन व्यतीत हो गए, तब एक दिन गुरु माँ ने कहा कृष्ण भगवान और सुदामा जी को, बेटा काफी दिन व्यतीत हो गया और भोजन पानी भी इतने बालकों को कराना पड़ता है और आज तुम दोनों को लकड़ी लाना पड़ेगा, जाओ जंगल लकड़ी लेकर लाओ तब भोजन मिलेगा। और सुदामा महाराज जी श्री कृष्ण जी तैयार हो गए, सुदामा के हाथों में 3 मुट्ठी चने दे दिए गुरु महारम्भा ने और चने को रख कर सुदामा महाराज जी श्री कृष्ण ने तीनों लोगों के स्वामी, देखिए आज गुरु की आज्ञा को मानकर जंगल जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। और आज शिष्य को गुरु के का प्रत्येक आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन गुरु भी ऐसा हो शिष्य को योग्यता देखकर वो आदेश करे। बंधु, ये दोनों तरफ का बात है, गुरु शिष्य एक समान होते हैं। आज दोनों चले गए जंगल,
आपातकाल में मित्र का परीक्षा, स्त्री का परीक्षा ये लिया जाता है। आज भगवान श्री कृष्ण जो है परीक्षा लेने के लिए अपने मित्र सुदामा का जंगल पहुंच गए और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। दोनों अलग अलग दिशा में चले गए लकड़ी लाने के लिए, और खूब वर्षा होने लगा। आंधी तूफान, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगा, और इतना पानी आया, मूसलाधार पानी आया। बजाइए ताली जोरदार। बहुत विचित्र और राधे राधे। बोली राधे राधे। और इधर सुदामा महाराज जी जो चने रखे थे पोटली में, उसको रख के एक वृक्ष के नीचे खड़े होके कांप रहे हैं, ठंड के मारे जो है कांप रहे हैं। और कृष्ण भगवान भी अलग दिशा में है। और जब उनको उनके पेट में जब चूहा दौड़ने लगा सुदामा महाराज जी के, तो चना तो वही रखे थे। जैसे हाथ डाले पोटली में खाने के लिए, गुरु माता का याद आया, बेटा जब तुमको भूख लगेंगे तो दोनों मिलकर बांट के खा लेना। ठीक है, दोनों मिलकर बांट के खा लेना। फिर जो है वहां से हाथ निकाले और फिर वो सोचने लगे पानी भी कम नहीं हो रहा है, भूख भी खूब लग रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर हाथ डाले उसी पोटली में। फिर गुरु माता का याद आया, बेटा जब तुमको भूख लगेंगे तो दोनों मिलकर बांट के खा लेंगे। और ऐसे करते काफी समय हो गया और सुदामा महाराज जी से भूख सहा नहीं गया। वो धीरे धीरे चने को खाते जो है सभी चना को खा डाले। देखो मित्र का प्रभाव, सभी चना को जब खा डाले तब इधर बादल गरजना भी बंद हो गया, बिजली चमकना भी बंद हो गया, जल बुंदन होना भी बंद हो गया, स्वच्छ निर्मल आया, सुंदर धूप उठा। और दोनों बालक, इधर से कृष्ण जी, इधर से सुदामा महाराज, अपने सर में लकड़ी बोह कर एक जगह जुड़े। और सुदामा महाराज जी से कहने लगे कृष्ण, मित्र जी मुझे खूब जोरों से भूख लगा है मित्र जी, इसलिए कुछ खाने को हो तो दो मुझे। अब तो श्री कृष्ण का प्रश्न का उत्तर ही नहीं उसके पास, कोई जवाब ही नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें? बोले मित्र जी खूब जोरों से भूख लगा था, पानी बादल आंधी तूफान भी जोरदार आ रहा था, इसलिए पेट में खूब चूहा दौड़ रहे थे, मैं सभी चना को खा डाला। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो चले आश्रम। और दोनों मित्र सुदामा श्री कृष्ण जी लकड़ी को अपने अपने सर में रख के आ गए आश्रम में। और आश्रम आए, और जैसे ही आश्रम आए वैसे गुरु माँ से कृष्ण कहने लगे कि माता, गुरु माँ मुझे खूब जोरों से भूख लगा है, यदि आश्रम में कुछ बचा होगा खाने पीने को तो दो। माता ने कहती है कि पुत्र मैं तो सुदामा के हाथ में चने दी थी, क्या तुम्हें नहीं दिया हो? तब तक सुदामा जी आ गए सामने। बोले गुरु माता खूब जोरों से मुझे भूख लगा था, और आंधी तूफान वर्षा बादल इत्यादि बड़ा घना घोर आ रहा था, हम लोग अलग अलग दिशाएं में चले गए, इसलिए मैं सभी चने को खा डाला। गुरु माँ का हृदय जो है दुख हो गया, उनका हृदय दुख से भर गया, कुछ कहे नहीं। लेकिन देखो आज गुरु महाराज जी और गुरु माँ का मन जो है दुख पाया, और उसी दुख की वजह से आज सुदामा महाराज जी दरिद्र हो गए। भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला जो व्यक्ति है वो दरिद्र बनता है,
और यज्ञ भगवान के अंदर पंडाल के अंदर कथा वार्ता या कहीं सत्यनारायण कथा में जाकर नाना प्रकार का हल्ला गुल्ला जो करता है उसको भगवान कौवे का रूप दे देते हैं। जाओ तुम सदैव सदैव तुम काव 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 तुम करना डाल में पर बैठकर, कभी तुम्हारा बोली भाषा शुद्ध नहीं रहेगा। और जो कभी भी ईश्वर का नाम नहीं लेता है उसको मेढक बना देते हैं भगवान। जाओ टर 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 उस शब्द का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुख पाकर संत कवि संत लिखे हैं उसमें कि यही मुख राम नाम नहीं आवा, अरे सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। वेद में उल्लेख है बंधु, संत कवि कहें कि यही मुख राम नाम नहीं आवा, अरे सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। ताली बताइए एक बार। अरे यही मुख राम नाम नहीं आवा, सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। जिस मुख में राम नाम कभी उच्चारण नहीं होता है उस मुख को ब्रह्मा जी को कहे कि व्यर्थ बना दिया मुख उसका। जरा सोचिए कितना बड़ा बात है। स्वमुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा, फालतू का बना दिया। संत कवि कहे कि जिस मुख से भगवान का भजन, भगवान का संकीर्तन, कभी राम या कृष्ण या सुंदर भगवान का जाप का कभी श्रवण नहीं किया, उस मुख को कंदरा लिख दिए कि वो मुख जो है गुफा है। गुफा कितने लोग देखे हैं? पहाड़ का गुफा कितने लोग देखे हैं? सभी लोग देखे हैं। तो जो जीवन में भगवान का नाम का उच्चारण जो नहीं करता है उसका मुख को गुफा कहा गया है। मुख नहीं है, वो गुफा है, छेद। बंधु, और जो जीवन में भगवान का कोई तीर्थ धाम में जाकर जो दर्शन नहीं किया उसका आंख को मयूर के पंख का उपमा दिया कि आंख नहीं है, मयूर का पंख है। आंख जैसे दिखाई देता है लेकिन है आंख का, वो पंख आंख है का। बंधु, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। तो संत कवि कहे हैं कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, जो अपने जीवन में भक्ति जीवन में जो नहीं लाया अपने जिंदगी में, वो मुर्दा के समान है, जी रहा है लेकिन उसको संत कवि लाश लिख दी है। लाश, लाश कितने लोग देखे हैं? बहुत लोग देखे हैं। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है वही तो मुर्दा है, जी रहा है बस, जीवित है लेकिन उस जिंदगी और उस जीवन का कोई महत्व नहीं है, वो जीते जी लाश के सवाल है। इसलिए संत कवि कहें कि यही मुख राम नाम नहीं आवा, अरे सो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। उस मुख को ब्रह्मा जी व्यर्थ बना दिए, उसका कोई महत्व नहीं। इसलिए आज सुंदर कथा में जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा मिलन का सुंदर चरित्र आप लोग सुन रहे हैं कथा, जब वह दरिद्र हो गया क्योंकि भगवान को बिना अर्पण किए, भगवान को बिना भोग लगाए खाया, इसलिए सुदामा महाराज दरिद्र हो गए और शिक्षा पूरा हुआ और अपने अपने घर को चले गए। जब अपने अपने घर को चले गए, एक दिन जब चले गए तो सुदामा तो इधर दरिद्र हो गया, सुदामा महाराज जी का विवाह भी हो गया। उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला के साथ सुंदर विवाह हुआ। काफी दिन ऐसे गुजरा
और विवाह हुआ तो सुशीला अपनी पति सुशीला को सुदामा महाराज प्रतिदिन कृष्ण कथा सुनाते थे। क्या कथा सुनाते थे? जोर से बोलिए। कृष्ण कथा सुनाते थे। कई कई दिनों तक भूखों से वह कई दिनों तक भूख प्यास से रात को सो जाते, फिर भी भगवान के प्रति अनन्य प्रेम था और प्रतिदिन उसकी पत्नी उपवास कई रात रह जाती थी, फिर भी कृष्ण कथा सुनती थी वो मन लगाकर। जरा बतलाइए आपको 3 दिन आपके पति देव यदि भोजन ना दें और कहें कि आओ प्रिय बैठकर मन लगाकर कृष्ण कथा सुनो, कितने लोग सुनेंगे कृष्ण कथा 3 दिन यदि भोजन आपको ना दे, आपके पति दो तो हाथ खड़ा करो। बहुत सुंदर, बजाइए ताली। कुछ लोग को तो उत्तर पता ही चला ही गया हो। तो आज सुशीला माँ मन लगाकर सुंदर कृष्ण कथा सुनती थी और एक दिन ऐसा समय आया कि सुशीला कहते हैं कि हे पतिदेव, भगवान कन्हैया वो तो अंतर्यामी है, आपके मित्र, और आप कथा में मुझे ये भी कहते थे कि मेरे मित्र जी ऐसे दयालु हैं जो हमारे लिए चोरी भी करते थे, हमको पहले दूध दही पेट भर खिलाते थे तब बाद में खाते थे। तो हे स्वामी, आप अपने मित्र के यहाँ जाइए, कम से कम 2 टाइम पेट भर भोजन तो करके आइएगा। उसकी पत्नी कह रही है अपने पति को। आज श्री कृष्ण सुदामा जी कहते हैं कि देखो सुशीला, मैं भिखमंगा ब्राह्मण हूं तो क्या, मैं भीख मांगने की वजह से किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। मैं तो कृष्ण का घर बैठे यहीं से पूजा कर रहा हूं, उनका नाम का जाप कर रहा हूं, प्रतिदिन उनका नाम का स्मरण कर रहा हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण गोविंद हे नाथ हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मैं तो यहीं से ईश्वर का नाम ले रहा हूँ, उनका तो नाम का जाप मैं यहीं से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे न भेजो। बड़ा कठिन कई दिन हो गया सुशीला माँ अपने पति को समझाते। एक दिन कहे कि देखो सुशीला, हम तो अति फकीर हैं, अति गरीब हैं, हमारे पास पेट भर भोजन करने का कभी जीवन में सपना ही नहीं मिला। आप मित्र के यहाँ जब जाया जाता है तो कुछ न कुछ संदेश लेकर जाते हैं, जाते कि नहीं आप लोग? मित्र के यहाँ जब आप जाते हैं तो कुछ न कुछ संदेश लेकर जाते हैं। संत कवि कहें कि माता पिता नारी पुरुष गुरु शिष्य और भाई, बंधु गुरु माता पिता कुल देवता वैद्य मित्र अनाथ, माता पिता कुल देवता वैद्य मित्र अनाथ, इनके सन्मुख जाइए कभी ना खाली। ये 5 स्थान है, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और नहीं तो वहां भगवान आशीर्वाद देते हैं कि जाओ मेरे भी दरवाजे में, मेरे भी स्थान में तुमको इतना मैं वैभव दिया, तुमको इतना संपत्ति दिया, अन्न दिया, हर चीज तुमको दिया, फिर भी तुम इतना कंजूसी निकले, तुम इतना कंजूस कि मेरे धाम में आने के बाद भी हाथ हिलाते चले आए, हाथ खुला करके चले आए। इसलिए भगवान फिर उसको यहाँ से खाली हाथ भेज देते कि जाओ, तुम जैसे खाली हाथ मेरे धाम में आए थे उसी प्रकार तुमको खाली हाथ जाना पड़ेगा। इसलिए मंदिरों में जाते समय खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कथा सुनते समय जब जाएं वहां भी खाली हाथ आपको नहीं जाना है। तीर्थ जब आप जाएंगे, गंगा बनारस इलाहाबाद जाएंगे, वहां भी आपको खाली हाथ नहीं जाना है, किसी अनाथ के घर जाना। अनाथ मतलब
जो स्त्री पति विहीन है, उसका पति मर गया हो, पति नहीं है, उनके पास काफी बाल बच्चे हैं लेकिन पति बेचारी के पास नहीं है, वहां भी यदि आप जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के आश्रम कुटिया जाओ, वहां भी खाली हाथ तुमको जाना बंधु। तो आज सुशीला समझाती है किनको? सुशीला को समझा रहे हैं सुदामा महाराज कि इतने के घर जाने से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं कैसे जाऊं? तब सुशीला चुपचाप घर से निकलती हैं और घर के पड़ोसी में जाकर, घर के पड़ोसी में और 3 मुट्ठी तंदूल चावल मांग के ले लाई और एक चिथड़े में, फटा पुराना चिथड़े में उसको गांठ बांधकर और सुदामा महाराज जी को दे दिए। और सुदामा महाराज जी को जब दे दिए और वो सुदामा महाराज जी अपने कांख में दबाकर और एक लघुटी लेकर, अठोतरी माला लेकर सुंदर जाप करते जो है चल रहे हैं सुदामा महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलिए संगीत टोली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सुदामा महाराज की। आज सुदामा महाराज जी जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश मंत्र का जाप करते करते निकल पड़े घर से। और घर से जब निकल पड़े सुदामा महाराज जी, पुटली में एक पुराना वस्त्र चिथड़ा में फटे पुराने पुटली बांधकर 3 मुट्ठी तंदूल चावल को अपने कांख में दबाकर निकल गए। जाते जाते काफी दूर कभी गिर जाते हैं, कभी मूर्छा आ जाती, कई कई दिनों से भूख प्यास से तड़प रहे। और आज भगवान इधर द्वारिका में रुक्मणी के साथ बैठकर ध्यान मुद्रा में थे। नेत्र बंद करके रुक्मणी बगल में बैठी है। कृष्ण भगवान नेत्र बंद करके मुस्कुराने लगे और रुक्मणी ने जब देख ली, कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु आप तो ध्यान मुद्रा में हैं, ये मुस्कुराने का क्या कारण है? बोले देखो प्रिय, आज कोई पुराना एक मेरे बचपना के मित्र आज मेरे को याद किए हैं और इस धारा धाम में आ जा रहा है, इसलिए मुझे अति प्रसन्न हो रही है कि आज मेरे बचपन के जो मित्र हैं वो आ रहे हैं। बजाइए ताली बंधु। और आज जो है, आज भगवान श्री कृष्ण जी जो है एक विमान भेजते हैं, पुष्पक विमान। बंधु, जिस विमान को जरा सभी पता नहीं चला, सुदामा महाराज जी को पृथ्वी काल से उठाकर ले जाके द्वारिका की नगरी में छोड़ दिया। वह कृष्ण का आदेश था, जाओ आज मेरा एक परम मित्र आज मेरा याद कर रहा है, उनको लेकर आओ। और द्वारिकापुरी के ठीक उस गांव के बगल में छोड़ दिया हुआ। और नाम का जाप करते करते जब गांव वाले देखे, बोले यही है द्वारिकापुरी? बोले हाँ यही है। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सुदामा जी कह रहे हैं कि मेरे बचपन के मित्र हैं श्री कृष्ण,
मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। सभी फट्टा उड़ाते हैं, उनका हंसी करते हैं, मजाक करते हैं कि अरे ये भीख मांगा ब्राह्मण, इनका ना पैर में कोई जूता है, ना कोई चप्पल है, ना कोई पगड़ी है, न इनका कोई वस्त्र है, ये फटा पुराना मैला चिथड़ा पहन कर ये भीख मांगा ब्राह्मण आया है हमारे गांव में, और हमारे कहा द्वारिकाधीश उनको कह रहा है ये ब्राह्मण की मेरे मित्र हैं। सभी फट्टा मार के हंसने लगे। और सभी ठट्ठा मार के जो है हंसने लगे। और सुदामा महाराज जी कहते हैं कि भाई आप चाहे जैसा भी कहो, मैं सत्य कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे बचपन के मित्र हैं। हम साथ में एक स्कूल में रहकर सुंदर पढ़ाई किए और हमारा सारा जीवन व्यतीत हुआ। मैं सत्य कह रहा हूं। ऐसे जो है सुदामा महाराज लोगों को कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर यही पूछते हैं कि द्वारिका का ये नगरी है? बोले हाँ। हमारे कृष्ण जी कहाँ रहते हैं? बोले वो तो अपने धराधाम में रहते हैं। कहाँ से आए हो? बोले मैं तो काफी दूर से आ रहा हूँ, श्री कृष्ण मेरा परम मित्र है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। अरे बोले मूर्ख कहीं का ये पंडित कहाँ से आ गया भीख मांगा पंडित? ये कह रहा है हमारे द्वारिकाधीश को, हमारे श्री कृष्ण प्रभु को कि ये जो है मेरे मित्र हैं। वो कैसे हो सकता है? वो लोग भी ठट्ठा उनका उड़ाने लगे, मजाक उड़ाने लगे। बंधु, आज सत्संग में परिवर्तित प्रसंग का महत्व बतलाएं कि जो लंगड़े हैं या जो अंधे हैं या कोई एक आंख के हैं या कोई लूले हैं या कोई अभद्र शरीर जिनका है, उनका मजाक या उनका हंसी उड़ाने से उनके घर में किसी न किसी जन्म में उसको फिर वैसे ही भगवान भेजन देते जाओ। तुम इसकी जिंदगी का तुमने मजाक किया, इसलिए तुम्हारे घर में भी ऐसा एक बालक का जन्म होगा चाहे बालिका का, जो सारा जिंदगी तुमको देखना पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यथा को कभी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। आज सुदामा महाराज जी धराधाम में पहुंचे। द्वारिका नगरी में पहुंच के भगवान की उस महल के पास जब पहुंचते हैं और वो लकुटी लेकर एक हाथ में जाप करते करते एक छोटा पटास कपड़े में 3 मुट्ठी तंदूर रख के प्रवेश हो रहे हैं। द्वारपाल ने उन्हें रोका। द्वारपाल से कहते हैं कि भाई यही आपकी द्वारिका है? बोले हाँ। कृष्ण जी कहाँ है? बोले अंदर में है। और वो घुस रहे थे, उन्हें द्वारपाल ने रोका। ए ब्राह्मण, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। जब तक हमारे भगवान कन्हैया का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक तुम इस धराधाम में प्रवेश नहीं हो सकते। आइए एक छोटा सा भजन का आनंद लीजिए। देखो देखो ये गरीबी कहाँ, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आओ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। प्रेम से बोल बाकी बिहारी लाल की जय। ताली बजाइए सभी लोग। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के
गया है। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को, नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी, नजर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुमकी बार मोहन के जाकर कह दो, तुमकी बार मोहन के जाकर कह दो कि मिल नहीं सकता नसीब गया है, मिल नहीं सकता नसीब गया है। तुमकी बार मोहन के जाकर कह दो, तुमकी बार मोहन के जाकर कह दो कि मिल नहीं सकता नसीब गया है, मिल नहीं सकता नसीब गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुधा मोहन हो, लगाया गले से सुधा मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुधा मोहन हो। लगाया गले से सुदामा मोहन हो, लगाया गले से सुदामा मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही असंभाल, हुआ रुक्मणी को बहुत ही असंभाल। ये मेहमान के का अजीबा गया है, मेहमान के का अजीबा गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही असंभाल, हुआ रुक्मणी को बहुत ही असंभाल। ये मेहमान के का अजीबा गया है, मेहमान के का अजीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए।
और भगवान कृष्ण अपने बराबर में सुदामा जी को बैठाते हैं और अपने आंसुओं से उनके चरण को धोते हैं और कहते हैं न घबराओ प्यारे तेरा सुदामा, न घबराओ प्यारे तेरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा गरीब आ गया है, खुशी का क्षमा गरीब आ गया है, न घबराओ प्यारे तेरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे तेरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा गरीब आ गया है, खुशी का क्षमा गरीब आ गया है, हाँ न घबराओ प्यारे तेरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे तेरा तुम सुदामा, खुशी का समय गरीब आ गया है, खुशी का समय गरीब आ गया है, हाँ खुशी का समय गरीब आ गया है, खुशी का समय गरीब आ गया है, हाँ खुशी का समय गरीब आ गया है। प्रेम से बोलवा के बिहारी लाल की सच्चे दरबार की जय। हरिओम। एक जाकर भगवान कन्हैया से कहते हैं कि ये प्रभु एक बड़ा कठिन समस्या लेकर आया हूं, शीश पकान झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो यही ग्रामा, धोती फटी सिलटी लुपटी और पाए उपासन को नहीं सामा, तो द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाय विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक द्वारपाल पंडित जी कहते हैं सुदामा महाराज कि कोई बात नहीं द्वारपालों, आप मुझे मत जाने दीजिए, लेकिन कोई एक जाकर हमारा संदेश तो कम से कम सुना दो अंदर में कि एक ब्राह्मण आया और वो आपको अपना मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बताया है, इतना ही आप जाके सुना दो। और जैसे ही एक दूत जाकर एक द्वारपाल जाके भगवान कन्हैया के धराधाम में जाकर जैसे सुनाए और कृष्ण भगवान नग्न पैर में वहां से दौड़े चले आए। बंधु दौड़ते आते हैं और सुदामा को अपने छाती से अपने हृदय से लगा लेते हैं और दोनों की आंख से आंसू की धारा बह रहा है। सुदामा महाराज कुछ नहीं बोल पा रहा है, इतने दिनों का बिछड़ा हुआ मित्र, और दोनों छाती से छाती चिपक गए, दोनों का आंख में आंसू की धारा बह रहा है। रुक्मणी देखकर चकित हो गई, सारे द्वारपाल देखकर चकित रह गए कि अरे बाप रे, ऐसा प्रेम तो हमने जीवन में भगवान कन्हैया को करते देखा है, और उसमें भी इतना दरिद्र ब्राह्मण, उनका फटा पुराना वस्त्र चिथड़ा पहन के वह आया है। लेकिन धन्य है प्रभु, ये तो बड़ा कठिन है, आपके धन्य माया। और रुक्मणी चकित रह गई। धीरे 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 सुदामा महाराज जी को भगवान ले जाते हैं अंदर, सुंदर आसन दिए और रुक्मणी को थाली लोटा लाने का आदेश दिए। रुक्मणी, एक अतिथि देव भव, कितने लोगों का आप लोग सम्मान किया इस मंच में, याद है ना? अतिथि क्या है? देवता के समान होते हैं। आज आपने भी इस मंच में कितने देवताओं का सम्मान किया है। तो थाली लोटा लेकर रुक्मणी लाती है और सुंदर आज
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज आंख में उनका भगवान कन्हैया की आंखों में इतना आंसू के सारा वो पानी लाने से पहले सारे सुदामा का पैर जो है उनके नेत्र के आंसू से धो डाले। इतना अति प्रेम सुदामा मित्र हमारा कभी आप याद करते थे। देखो तो गुरुकुल में हम दोनों प्रवेश किए और कितने दिनों तक हमने अपना समय व्यतीत किया आपके साथ, दुख सुख में काफी दिन व्यतीत हुआ। सुदामा आप हमारा कभी याद भी करते हो? सुदामा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, इतना रोना। सुदामा के दोनों आंख से झर 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 आंसू की जल बरस रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं सुदामा महाराज जी। और आज सुदामा महाराज जी को अपने आश्रम में ले जाके रुक्मणी माता उनका चरण पखार रही है और कृष्ण भगवान जल गिरा रहे हैं लोटे से। प्रेम कैसी होनी चाहिए मित्र का बंधु। आज और इतने रानियां सब देखकर चकित हो जा रहे, सभी चकित हो गए। धन्य धन्य प्रभु आपकी माया, हमने तो जीवन में ऐसा दृश्य कभी देखा ही नहीं था। और आज सुंदर चरण पखारे और मस्तक पर तिलक लगाए, दीपक दिखाए, उनको पुष्प से स्वागत किए और नए वस्त्र उनको पहनाया गया। उस भगवान के कन्हैया के धराधाम में नया वस्त्र पहनाए। और इतने दिनों से सुदामा महाराज जी जो है भूख प्यास से तड़प रहे हैं, इतने दिनों से भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उनको सुंदर पेट भर उन्होंने फल खिलाया, भोजन कराया, मुख शुद्धि पान सुपारी खिलाए और अपने आसन अपने कृष्ण भगवान अपने आसन में सुदामा महाराज जी को बैठा के कह रहे हैं, मित्र जी अब आप सेम कुशल बतलाइए, कैसे हैं आप? मैं तो सुना हूं कि आपका विवाह भी हो गया है, और बतलाओ मेरे भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश नहीं भेजा क्या? ए कृष्ण जी सुदामा से कह रहे हैं। सुदामा कहते नहीं तू, और अब करें तो करे उतने असंख्य रानी, उतना बड़ा राजमहल और 3 मुट्ठी चावल चिथड़ा में बांधे हुए पोटली में दबाए लाज से सब कुछ आ रहा है। भगवान हे प्रभु, एक तो मेरा नाक कट गई आपके धराधाम में। भगवान की कृपा देखो, भगवान की माया देखो। और वो पुटली को कांख में दबाए हैं, कृष्ण को कह रहे हैं कि नहीं तू कुछ भी तो नहीं दिए। बोले नहीं, समझ गए उनकी आत्मा का चेष्टा को समझ गए भगवान। और बार बार पूछने पर वही कह रहे हैं कि नहीं तो कुछ भी नहीं दिए। याद दिलाते हैं कृष्ण भगवान किनको? सुदामा महाराज जी को। बोले मित्र जी जिस दिन हम गुरुकुल में पढ़ने गए थे याद करो, और 3 मुट्ठी चना हमारे गुरु माँ ने दिए थे दोनों को खाने के लिए। उस दिन भी उस पोटली का चने को अकेले खा गए छिपकर मेरे से। और आज मेरे भाभी ने मेरे लिए जो संदेश भेजे हैं उनको भी आप कांख में दबाए अकेले खाना चाहते हैं। आज तो ऐसा नहीं करने दूंगा। बोलिए राधे राधे। बोले आज तो मैं ऐसा नहीं करने दूंगा आपको। और सुदामा महाराज जी के कांख से उस पोटली को छीन लिए भगवान। और जब छीन लिए, इधर सुदामा महाराज जी का इधर जीवन सफल। सुदामा महाराज जी
लज्जा के मारे जो है इतना सच्चा गए, जैसे लाजवंती फूल कितने लोग देखे जाके इसे थोड़ा छू दीजिएगा सारा का सारा फूल सिकुड़ जाता है। बोलिए राधे राधे। और फिर भी सोचने लगे सुदामा कि ये तो परम पिता परमात्मा है, हमारे घर का सारा दैनीय स्थिति को तो जान रहे हैं कि क्या है इनके साथ, इनके पास क्या है। और आज सुदामा महाराज का वो 3 मुट्ठी तंदुल को भगवान ने जो है 1 मुट्ठी मुख में डाले, सारे पृथ्वी लोक को उन्होंने लुटा दिए। जाओ, सारा पृथ्वी लोक को दे दिए। और दूसरी मुट्ठी जब चावल जब डाले मुख में तो स्वर्ग को दे दिए। तीसरी मुट्ठी चावल ठीक मुख में डालने वाले थे कि रुक्मणी मां ने उनके हाथ को रोक दिए। बोले हे पति देव, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, सारे स्वर्ग को दे दिए, सारे पृथ्वी भूमंडल को आप दान में दे दिए अपने मित्र को, इतना आपका मित्र से प्रेम है। और आज यदि इस वैकुंठ धरा धाम को भी आप यदि दे देंगे तो हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। क्या होगा? सारा धाम को भी यदि आप वैकुंठ लोग को भी यदि दे देंगे तो हमारे जीवन में क्या बचेगा? बंधु, आज सुदामा महाराज जी लाज से सकुचा गए हैं और सुंदर जो है कृष्ण भगवान सुदामा का दिया हुआ जो प्रसाद है उसको सुंदर ग्रहण कर रहे हैं और दान में लुटा रहे हैं। पृथ्वी लोक को, स्वर्ग लोक को, वैकुंठ तक को देने के लिए तैयार हो गए। रुक्मणी ने जब हाथ पकड़ ली, रुक्मणी किसका हाथ? श्री कृष्ण भगवान का हाथ को जब पकड़ ली तब जो है रुक्मणी कहती है कि प्रभु इस वैकुंठ लोक को तो कम से कम बचा दीजिए।